हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है देवदासी, जो एक शापित समुदाय के रूप में जानी जाती है। भारत में देवदासी प्रथा एक ऐतिहासिक सदियों पुरानी प्रथा है जो 6ठी शताब्दी से चली आ रही है। भारत में देवदासी एक महिला कलाकार होती है जो अपने जीवन के बाकी समय के लिए किसी देवता या मंदिर की पूजा और सेवा करने के लिए समर्पित होती है। देवदासी का अर्थ है भगवान की दासी। देवदासी एक लड़की को दिया जाने वाला नाम है जो अपने जीवन के बाकी समय के लिए किसी मंदिर में देवता की पूजा और सेवा के लिए समर्पित होती है। यह दक्षिणी और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में प्रमुख था। इस प्रणाली के तहत महिलाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। देवदासी प्रथा वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे आम है, जहां यह विशेष रूप से बेरिया और नट समुदायों में आम है। लड़की का समर्पण विवाह के समान एक समारोह में होता है और इसे पोटुकट्टू कहा जाता है। बात की जाए इसकी उत्पत्ति और इतिहास की। देवदासी प्रथा की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में हुई थी, जब अक्सर धनी परिवारों की युवा लड़कियों को स्थानीय मंदिरों में बलि चढ़ाया जाता था। समर्पण समारोह के बाद उन्हें देवता से विवाहित कर दिया जाता था। फिर वे मंदिर के रखवाले की भूमिका निभाते थे और भगवान के सम्मान में अनुष्ठान, नृत्य और संगीत प्रदर्शन करते थे। उस समय देवदासियों को बहुत सम्मान दिया जाता था क्योंकि वे देवताओं से विवाहित थीं। वे बिना विवाह के जीवन जीने के लिए समर्पित थीं और उन्हें शुभ माना जाता था। उन्हें अपनी देवदासी स्थिति के कारण मानव पतियों से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में मंदिर की देखभाल करना और प्राचीन भारतीय नृत्यों, विशेष रूप से भरतनाट्यम का अध्ययन करना शामिल था, जिसे वे मंदिर के अनुष्ठानों में करती थीं। परंपरा धीरे धीरे खराब होती गई, खासकर मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश और मध्ययुगीन सल्तनत काल में। कई मंदिरों के विनाश और संरक्षण के नुकसान के कारण उनकी प्रतिष्ठा में गिरावट आई, जिसके कारण उनका शोषण हुआ। कई देवदासियां स्थानीय कुलीनों से विवाह कर लेती थीं या उनकी रखैल बन जाती थीं। ऐसे संबंधों से पैदा होने वाली संतान को मंदिरों में चढ़ावे के रूप में दे दिया जाता था। देवदासियां एक शापित समुदाय है। दक्षिणी भारत की देवदासी प्रथा, जो धर्म के नाम पर लड़कियों को यौन कार्य के लिए समर्पित करती है, 1988 में अवैध घोषित होने के बावजूद जारी है। हम आपको एक आर्टिकल बताएंगे जो ब्रिटेन के गार्डियन अखबार में प्रिंट हुआ था काफी साल पहले। विडंबना यह है कि जिस देश में देवी को पूजा जाता है, वहां लड़कियों के साथ ऐसी बेकार सामाजिक प्रथा होती है। ये कहानी पर्वतम्मा की है, जो एक देवदासी या भगवान की सेवक है, जैसा कि उसके गले में लाल और सफेद मोतियों की माला से पता चलता है। जब वह 10 वर्ष की थीं, तब दक्षिणी भारत के सौंदत्ती के मंदिर में देवी येलम्मा को समर्पित वह किसी नश्वर व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। जब वह यौवन अवस्था में पहुंची तो देवदासी परंपरा के अनुसार उसका कौमार्य सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया, और जब 14 साल की उम्र में उसकी बेटी हुई तो उसे मुंबई के रेड लाइट एरिया में काम करने के लिए भेज दिया गया। पर्वतम्मा नियमित रूप से घर पैसे भेजती थी, लेकिन अगले दशक में उसने अपनी बेटी को केवल कुछ ही बार देखा। अब 26 साल की उम्र में उसे एड्स का पता चला है। वह कमजोर और काम करने में असमर्थ होकर दक्षिण भारत के मुधोल में अपने गांव लौट आई है। उसने कहा कि वह शापित समुदाय से है, जहां पुरुष उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे फेंक देते हैं। दूसरी कहानी है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में छपी थी 2023 में। कहानी है बेलगाम की एक लड़की भीमप्पा की। भीमप्पा की उम्र अभी 10 साल भी नहीं हुई थी जब वह देवदासी बन गई। ऐसी लड़कियां जिन्हें उनके माता पिता हिंदू देवता के साथ एक विस्तृत विवाह अनुष्ठान के लिए मजबूर करते हैं, जिनमें से कई को फिर अवैध वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। देवदासियों से धार्मिक भक्ति का जीवन जीने की अपेक्षा की जाती है। उन्हें अन्य मनुष्यों से विवाह करने की मनाही होती है और युवावस्था में उन्हें पैसे या उपहार के बदले में अपने कौमार्य का त्याग करने के लिए मजबूर किया जाता है। हुवक्का भीमप्पा के यौन दासता के वर्ष तब शुरू हुए जब उनके चाचा ने उनकी कौमार्यता छीन ली। एक साड़ी और कुछ आभूषणों के बदले में उनके साथ बलात्कार किया। भीमप्पा अंततः अपनी दासता से बच निकली, लेकिन बिना किसी शिक्षा के वह खेतों में काम करके प्रतिदिन लगभग $1 कमाती है। हिंदू देवी येलम्मा की भक्त के रूप में उनके समय ने उन्हें उनके समुदाय की नजरों में बहिष्कृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वह देवदासी नहीं होती तो उनका एक परिवार, बच्चे और कुछ पैसे होते। इतिहासकार गायत्री अय्यर ने कहा कि देवदासियां सदियों से दक्षिण भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं और एक समय में समाज में सम्मानजनक स्थान रखती थीं। उनमें से कई उच्च शिक्षित थीं, शास्त्रीय नृत्य और संगीत में प्रशिक्षित थीं, आरामदायक जीवन जीती थीं और अपने यौन साथी खुद चुनती थीं। यौन दासता संरक्षण की मूल प्रणाली का हिस्सा नहीं थी। अय्यर ने कहा कि 19वीं शताब्दी में
ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान देवदासी और देवी के बीच दैवीय समझौता यौन शोषण की संस्था में बदल गया। यह अब भारत के कठोर जाति पदानुक्रम के निचले पायदान पर रहने वाले गरीबी से पीड़ित परिवारों के लिए अपनी बेटियों की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करने का एक साधन बन गया है। भारत में अभी भी प्रचलित देवदासी प्रथा के कुछ मुख्य कारण नीचे सूचीबद्ध हैं। पहला कारण है जातिगत वर्चस्व। वर्षों से उच्च जाति के वर्चस्व के कारण यह प्रथा आमतौर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों में बनी हुई है। दूसरा कारण है धर्म। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई परिवार अपनी बेटी को किसी देवता को समर्पित करता है तो उसे आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि देवता प्रसन्न होंगे। तीसरा कारण है कानूनों का खराब क्रियान्वयन। देवदासी प्रथा को नियंत्रित करने वाले कानूनों को कथित तौर पर राज्य सरकारों द्वारा सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। चौथा कारण है गरीबी। आज अधिकांश देवदासियां निम्न सामाजिक स्तर से हैं। कुछ परिवार अपनी बेटियों को कठोर जाति व्यवस्था में आगे बढ़ने के तरीके के रूप में देखते हैं और सोचते हैं कि इससे उनकी सामाजिक स्थिति बढ़ेगी। पांचवां कारण है पितृसत्ता। यह अभी भी प्रचलित देवदासी प्रथा के पीछे प्रमुख कारणों में से एक है। छठा कारण है जागरूकता की कमी। कुछ लड़कियों और यहां तक कि उनके परिवारों को भी इस परंपरा के बारे में उचित जानकारी नहीं है और परिणाम स्वरूप वे भी देवदासी प्रथा का हिस्सा बन जाती हैं। समाज के निचले और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षित करना पहली पहलों में से एक है, जिसे इस कुप्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। राज्य प्रतिबंध के 4 दशक बाद केवल कर्नाटक में अभी भी 70,000 से अधिक देवदासियां हैं। भारत के मानवाधिकार आयोग ने 2022 में लिखा था, देवदासी परंपरा को रोकने के लिए निम्नलिखित कानून पारित किए गए हैं।